अमन राधिका की अनोखा प्रेम कहानी। आता फिर वहां से निकलने के बाद अपने घर आया और अपने माँ को बिठा के घर का बचा हुआ काम खत्म किया। फिर रात हो गई हो। उसने राधिका को घर छोड़ आया और कहा, ये रहता है मेरा छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी, जहां जितना हो पता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन राधिका बिना कुछ कहे चले गई और पूरी रात सोचते रही। ऐसे भी लोग होते हैं जहां अपना छोड़ दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं, और एक में हूँ जो आज तक अपने माँ पापा की मदद तो दूर आज तक पूछा भी नहीं कि वो कैसे हैं, वो करते क्या है। ये सब सोच राधिका भावुक हो गई और अपने माँ के पास चले गई। उसने देखा माँ उसकी काम कर रही होती है। जैसे ही वो माँ पुकारती है, माँ वहां से, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें, बोलो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन राधिका और भावुक हो गई और माँ को कहते हुए, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी, और वहां से चले गई। बस वो एक पल था जब राधिका को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या मानो राधिका की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। ये सुन पापा सोच में रह गए कि क्या हो गया मेरी बेटी को, आज इतने सालों बाद अचानक से ये ख्याल कैसे आया। और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपने जिम्मेदारी समझने की काबिल बन गई है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो अमन से मिलने चले गई। बस फर्क इतना था, आज की हमेशा वो घर से आती थी, आज वो ऑफिस से आई है। ये देख अमन को खुशी हुए और उसने राधिका से पूछा, तो दिलो होता है ना। ये सुन राधिका हंसने लगी और उससे माफी मांगते हुए उससे फिर से शुक्रिया कहा कि उसके वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाई कि उसकी जिंदगी जिंदगी क्या थी और वो किसे समझ बैठी थी। तो अब आगे क्या बताओ आपको, आगे का तो आपको समझ आ गया होगा क्या हुआ रहेगा। हर कहानी की तरह दोनों को अंत में एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। अमन को एक साथी की जरूरत थी जो उसे समझे, प्यार करे, और राधिका को सच्चाई की, एक जिम्मेदारी की जरूरत थी जो उससे अमन ने दिखा दिया। जाते जाते मैं आपको एक बात बताना ही भूल गया, दोनों एक दूसरे से मिले, बातें किए, घूमने रहे एक दूसरे एक साथ, लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे से अपना नाम नहीं पूछा। ना अमन ने कभी पूछा कि आपका नाम क्या है, और ना ही राधिका ने अमन से कभी उसका नाम पूछा। तो इस कहानी का अर्थ यही था कि किसी की पहचान जानना या पूछना जरूरी नहीं। जरूरी बस यह है कि आप बिना जाने कितना उस पर यकीन करते हो और उसकी मदद करते हो। राधिका एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा से घूमना, मस्ती करना, ये सब में अच्छा लगता, और अमन एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा से उसकी जिम्मेदारी उसे पकड़ी रहती। दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे, लेकिन अंत वही एक दूसरे के लिए बन गए। तो प्यार कभी भी और किसी से भी हो जाता है, आपको ना उसके लिए अपनी जिम्मेदारी से भटकना है और ना ही उसके लिए कुर्बानी देनी है।